आप सबको आदरपूर्वक नमन। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल, जिसकी संकल्पना का श्रेय जाता है विश्व धर्मी, विश्व शांति के अनुयायी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट जी को, जो विज्ञान, अध्यात्म और मूल्य आधारित सार्वभौमिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार हेतु कटिबद्ध हैं। यदि हम सही माने में किसी व्यक्ति का उचित मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसके द्वारा किए गए बड़े कार्यों को न देखें। अगर सही परीक्षण करना चाहते हैं तो एक व्यक्ति के सामान्य कार्यों को देखें। यही वो चीज़ें हैं जो एक महान व्यक्ति के वास्तविक चरित्र का उचित मूल्यांकन कर पाएंगी। इसलिए जब भी भारतीय संतों की चर्चा होती है तो उनके द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्य ही उनके महान चरित्र का परिचय देते हैं। महाराष्ट्र संतों की भूमि रही है, परंतु आज के दौर की हमारी संतानें इन महान संतों के इतिहास से अनभिज्ञ हैं और इस कमी को हम संधारा वीडियोस के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। संधारा के वीडियोस आंध्र प्रदेश के बी जनार्दन राव की रिसर्च, अनुसंधान और उनके द्वारा कई स्रोतों से एकत्र किए गए संकलन के ज्ञान पर आधारित है। पिछले हफ्ते तक आप सुन रहे थे संत एकनाथ की कहानी। आज से शुरू होगी संत तुकाराम की गाथा। संत तुकाराम को तुकाराम या तुका भी कहा जाता है। वे 17वीं शताब्दी के मराठी कवि और संत थे जो महाराष्ट्र के भक्ति पंथ से संबंधित थे। तुकाराम पंढरपुर में विठोबा के भक्त थे। उन्हें वारकरी समुदाय द्वारा उच्च सम्मान दिया जाता है। तुकाराम का जन्म 1577 में देहू महाराष्ट्र में इंद्रायणी नदी के तट पर बोलहोबा और कनकई के घर हुआ था। उनका परिवार निम्न वर्ग की कुंभी जाति का था। उनका असली नाम तुकाराम बोलहोबा अम्बिले है। ऐसा माना जाता है कि संत तुकाराम संत नामदेव के अवतार थे। उनके पिता पेशे से साहूकार, महाजन और एक छोटे व्यापारी थे। उनके परिवार के सदस्य भी स्वभाव से पवित्र और धर्मार्थ थे और पंढरपुर के कुल देवता भगवान विठोबा की पूजा में रुचि रखते थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन देहू में बिताया, लेकिन वो सांसारिक तरीकों से अनभिज्ञ थे और लोगों के साथ व्यापारिक सौदों में अक्सर धोखा खा जाते थे। उनके 2 भाई थे। बड़े भाई सावजी ने शादी के कुछ दिनों बाद ही संन्यास ले लिया। उनके छोटे भाई का नाम कान्हजी था। तुकाराम अपने पिता के व्यवसाय को चलाने में उनकी सहायता करते थे। 15 वर्ष की आयु में तुकाराम का विवाह रखुमाबाई के साथ हो गया और 10 वर्ष बाद सन 1602 के अकाल में भूखमरी के कारण तुकाराम ने अपनी पत्नी रखुमाबाई और एक बेटे को खो दिया। फलस्वरूप तुकाराम को जीजाबाई नाम की एक और महिला से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी जीजाबाई, जिन्हें अवली भी कहा जाता है, एक सक्षम और सांसारिक महिला थी जो अपने पति की आध्यात्मिक आकांक्षाओं को समझ नहीं सकती थी और परेशान रहती थी। तुकाराम के 6 बच्चे थे, जिनमें 3 पुत्र थे जिनके नाम थे महादेव, विठोबा और नारायण। तुकाराम ने एक अच्छा पुत्र और पति बनने का प्रयास किया, लेकिन एक और बड़े अकाल में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। उनकी भाभी और बड़े भाई सावजी ने भी घर छोड़ दिया। माता पिता के निधन के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुकाराम के कंधों पर आ गई। एक बार घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उस समय उनके खेत में गन्ने की फसल खड़ी थी। वे कुछ गन्ने लेकर लौट रहे थे कि रास्ते में कुछ लोगों ने उनसे गन्ने मांगे और उन्होंने खुशी खुशी दे दिए। जब वे घर पहुंचे तो उनके पास केवल एक गन्ना बचा था। इससे उनकी पत्नी बहुत नाराज हो गई और फिर गन्ने की उस अकेली छड़ी से उन्होंने तुकाराम पर वार किया। गन्ने की छड़ी 2 टुकड़ों में टूट गई। इस पर धैर्यवान तुकाराम ने कहा, चलो अच्छा हुआ, तुमने मुझे गन्ने की छड़ी के टुकड़े को तोड़ने के श्रम से तो बचाया। इसी तरह एक बार जीजाबाई ने कुछ धन एकत्र किया, जिससे तुकाराम ने नमक खरीदा और कुछ और धन अर्जित किया, लेकिन घर लौटते समय उन्होंने वो पैसा एक गरीब व्यक्ति को दे दिया। उन दोनों भयंकर अकाल पड़ा और लोग भूख से मर रहे थे। तुकाराम को धन का लोभ नहीं था, तुकाराम को भगवान में दृढ़ विश्वास था और इसलिए इन विपरीत परिस्थितियों में भी वो मजबूत बने रहे, दृढ़ रहे। 20 वर्ष की आयु में तुकाराम संसार की क्षण भंग और प्रकृति से विमुख हो गए और तपस्या करने लगे। उन्होंने अपने पिता के समय लिखे धन के वचन पत्रों को एकत्र किया और उनमें से आधे को अपने छोटे भाई को दे दिए। शेष राशि को इंद्रायणी नदी में फेंक दिया। दरअसल वचन पत्र एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वादा करता है। तुकाराम ने तब महसूस किया कि ईश्वर की कृपा का शाश्वत खजाना क्षणिक सांसारिक धन से कहीं अधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण था और उन्होंने तदनुसार अपना ध्यान ईश्वरी पूजा पर केंद्रित कर दिया। हालांकि उन्होंने धार्मिक और एकांत मार्ग का अनुसरण करने के बावजूद अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने महसूस किया कि अपने आसपास के लोगों के दुखों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। अधिक वो उनके लिए महत्वपूर्ण था और इसके लिए एक अच्छा इंसान होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि अच्छा पुत्र, दोस्त या पति होना। उन्होंने अपने परिवार को चलाने में दिलचस्पी तो ली, मगर अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने में वे असमर्थ थे। परिणाम स्वरूप उनका परिवार दिवालिया हो गया और एक महाजन के रूप में उन्होंने अपनी स्थिति गंवा दी। अब वो
अपने एकांत समय के लिए महाराष्ट्र में भंडारा के पहाड़ पर जाते और भगवान पांडुरंग की भक्ति में समय बिताते थे। जीजाबाई भोजन और अन्य जिम्मेदारियों का ध्यान रखती थी। इस बीच तुकाराम ने अपने पूर्वज विशंबर द्वारा बनवाए गए भगवान विट्ठल के मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया। अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप तुकाराम को अभंगों की रचना करने के लिए प्रेरित किया गया था। उन्हें एक स्वप्न आया जिसमें उन्होंने संत नामदेव और भगवान विट्ठल को देखा। इसके बाद उन्होंने अभंगों की रचना की। उनके समतावादी दृष्टिकोण और धार्मिक गतिविधियों से उस समय का रूढ़वादी ब्राह्मण समुदाय बौखला गया था। उन्होंने संत तुकाराम का विरोध किया, उन्हें सताना शुरू कर दिया। उन्होंने अभंग के रूप में भगवद गीता का अनुवाद मंत्र गीता नाम से किया, जिसमें भक्ति के दृष्टिकोण से गीता की व्याख्या की गई। संत तुकाराम ने 4600 से अधिक अभंगों की रचना भी की। उन्होंने कठिन धार्मिक संस्कारों और समारोहों के प्रदर्शन की परवाह नहीं की और जाति, पंथ और लिंग के बावजूद मानव जाति के लिए प्रेमपूर्ण सेवा के साथ साथ ईश्वर की भक्ति के पहलू पर भी जोर दिया। महाराष्ट्र के संतों के बारे में जानकारी का स्रोत संत महपति द्वारा 18वीं शताब्दी के दौरान लिखी गई आत्मकथाओं से मिलता है, जिन्हें भक्ति विजय और भक्ति लीला अमृत कहा जाता है। ओहो शंखनाद, शंख का मधुर नाद इशारा कर रहा है कि एपिसोड को यहीं देना होगा पूर्ण विराम। अगली बार सुनेंगे संत तुकाराम की आगे की कहानी। देखते रहिए, साझा कीजिए विश्व शांति दर्शन।